So in the previous lectures we have discussed absorption and distribution. ठीक है, absorption में हम लोगों ने different factors देखे थे, then distribution में different factors देखे थे. absorption क्या थी कि आपके पास जब आपने ड्रग एडमिनिस्टर की तो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, नाउ ब्लड स्ट्रीम से उसने टिश्यूज़ तक गई. ठीक है, अपना एक्शन परफॉर्म किया तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ आई टोल्ड यू ड्रग एक हमारे पास एक फालतू चीज़ है, उसको बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है. ठीक है, तो वो निकलने के लिए किडनीज़ के पास जाती है. बट किडनीज़ के पास जाती है तो किडनीज़ कहती हैं कि मैं तब तक तुम्हें एक्सक्रीट नहीं कर सकती जब तक तुम पोलर होके नहीं आती हो, क्योंकि किडनीज़ ने बेसिकली क्या करना है, उसको एक्सक्रीट करवाना है यूरिन में. ठीक है, तो यूरिन हमारे पास पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो अपने अंदर पोलर चीज़ों को ही डिज़ोल्व करेगा. तो किडनी उसको बोलेगी तुम पोलर होके आओ. जब वो पोलर होके आ जाएगी तो फिर किडनी उसको यूरिन में शामिल करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी. तो ये जो किडनी फिर वो पोलर होने के लिए कहाँ पे जाएगी ड्रग, पोलर होने के लिए ड्रग जाएगी लिवर के पास. तो लिवर के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगी उसकी, लिवर के अंदर ड्रग की होगी मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से दैट बायो ट्रांसफॉर्मेशन. सो द थर्ड स्टेप इन फार्माकोकाइनेटिक्स इज गोइंग टू बी मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन. मेटाबॉलिज्म क्या है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम ड्रग को अल्टर कर रहे हैं, हम ड्रग को चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम ड्रग को नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. अच्छा, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, नॉन पोलर है तो उसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे, लिपिड सोल्यूबल को लिपिड इनसोल्यूबल में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब तक वो लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी इजीली, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन हमने उसको एब्जॉर्ब नहीं करवाना, अब हमने उसको एक्सक्रीट करवाना है. तो एक्सक्रीट करवाने के लिए उसका लिपिड इनसोल्यूबल होना ज़रूरी है. इसके अलावा लिपोफिलिक है तो उसको लिपोफोबिक में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोफोबिक है तो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होती है. ठीक है, तभी तो यूरिन में ये डिज़ोल्व होगी और एक्सक्रीट होगी. या फिर अगर एक्टिव ड्रग है तो उसको इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना है. तो इन तमाम फॉर्म्स से इस साइड वाली तमाम फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन. मकसद क्या है, हमने ड्रग को अब एक्सक्रीट करवाना है. ठीक है, लेकिन याद रखना है कि ये जो एक्टिव ड्रग है ये हमेशा इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात इनएक्टिव ड्रग भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. अगर हम बात करें साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की, तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं. तो हमारे पास लिवर है, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, स्किन है, एंड ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में जो है वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है एक्सेप्ट हेयर एंड नेल्स. यहाँ पर ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है. लेकिन याद रखना है कि 99% जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, लिवर के अंदर होती है. क्यों, बिकॉज लिवर के पास एंजाइम्स हैं मेटाबोलाइज करने के लिए ड्रग को. ठीक है, वो एंजाइम कौन से हैं, मेनली जो एंजाइम है वो हमारे पास होता है साइटोक्रोम P450. ठीक है, ये हमारे पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाता है. अब हमने देख लिया कि हमने ड्रग को इन फॉर्म से इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस ड्रग को नॉन पोलर से पोलर में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो दो तरीके हैं. हमने बेसिकली करना क्या है, हमने नॉन पोलर ड्रग को कन्वर्ट करना है पोलर में, या ऊपर जितनी भी मैंने कंडीशंस डिस्कस की हैं, यानी कि जितने भी उस साइड पे लिखे हुए थे उनको कन्वर्ट करना था दूसरी फॉर्म्स में, वेरियस फॉर्म्स में, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन. उसको हम किस तरह से पोलर फॉर्म्स में या बाकी जितनी भी फॉर्म्स में बताई थी उनमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दो तरीके हैं, फेज़ 1 रिएक्शंस एंड फेज़ 2 रिएक्शंस. फेज़ 1 रिएक्शंस का दूसरा नाम है नॉन सिंथेटिक, इसको कह सकते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस. और फेज़ 2 का दूसरा नाम है सिंथेटिक, और इसको हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन. फेज़ 1 रिएक्शन को हम कहते हैं फंक्शनलाइजेशन, यानी कि हम इसमें एक नॉन फंक्शनल चीज़ को फंक्शनल करेंगे, जबकि फेज़ 2 में हम कह रहे हैं इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं. कॉन्जुगेशन मतलब कंबाइन करवाना. ठीक है, तो हमने ड्रग को ऐसे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करवाना है उनकी कॉन्जुगेशन हो जाए. ठीक है, तो फेज़ 1 रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नॉन पोलर ड्रग है, हमने इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में. तो हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस ड्रग के अंदर हम पोलर ग्रुप इंड्यूस करवाएंगे, या तो अगर पहले से पोलर ग्रुप मौजूद है तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है तो उसके इफ़ेक्ट को इन्हेंस करेंगे. ठीक है,
जब उसके इफेक्ट को इन्हेंस करेंगे तो वो फंक्शनल हो जाएगी। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हम नॉन पोलर ड्रग को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ड्रग। ड्रग के फंक्शनल ग्रुप को जब हम एक्सपोज करेंगे तो वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब इसको एक्सक्रीट करना ईजी है। ठीक है, अब हम इसको कैसे इसके फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके फंक्शनल ग्रुप के इफेक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, साइक्लाइजेशन या फिर डीसाइक्लाइजेशन के ज़रिए हम इसको नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बाय आप कह सकते हो कि इंक्रीजिंग द एक्सपोजर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है फेज़ 2 रिएक्शंस। बेसिक मकसद क्या है, बेसिक मकसद है हमने नॉन पोलर ड्रग को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। चूँकि हम इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं तो फेज़ 2 रिएक्शन में हमने क्या करना है, हमने नॉन पोलर ड्रग को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करना है। ठीक है, जब ये नॉन पोलर ड्रग एक सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, दिस कॉन्जुगेट इज पोलर। ये हमारे पास नॉन पोलर ड्रग थी। ये अब सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, ये हमारे पास होते हैं एंडोजीनस कंपाउंड्स। एंडोजीनस कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो इनको हम नॉन पोलर के साथ कन्वर्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट हमें कॉन्जुगेट मिलता है। और ये कॉन्जुगेट क्या है, दिस कॉन्जुगेट इज पोलर। जब पोलर है तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हम दो तरह से ड्रग को नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फेज़ 1 रिएक्शंस और विद द हेल्प ऑफ फेज़ 2 रिएक्शंस। और याद रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि फेज़ 1 रिएक्शन हमेशा पहले हो और फेज़ 2 रिएक्शंस बाद में हो। ठीक है, बाज़ औक़ात फेज़ 2 रिएक्शन पहले हो जाता है और फिर फेज़ 1 रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। तो फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करते हैं, इसको फंक्शनल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, पोलर बन जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, नॉन पोलर को एंडोजीनस सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करवाते हैं, कॉन्जुगेट बनता है और ये कॉन्जुगेट पोलर है तो हम इसको इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब ये एंडोजीनियस कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप एसिटाइलेशन करवा सकते हो, यानी कि एसिटाइल ग्रुप ऐड कर सकते हो। मिथाइलेशन मीन्स मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हो। ग्लूकोजोनाइड कॉन्जुगेशन हो सकती है। सल्फेट को ऐड कर सकते हो, सल्फेट की कॉन्जुगेशन करवा सकते हो, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन करवा सकते हो या फिर ग्लूटाथायोन की कॉन्जुगेशन करवा सकते हो। तो हमने नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म होगा कैसे। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, तो हमने क्या कहा कि जब ड्रग थी वो हमारे पास नॉन पोलर थी, वो किडनी के पास आई तो किडनी ने कहा कि उसको पोलर हो गया और वो कहाँ पे गई, लिवर के पास। 99% मेटाबॉलिज्म हमारे पास कहाँ पे होती है, 99% मेटाबॉलिज्म हमारे पास होती है लिवर के अंदर। नाउ याद रखना है, लिवर के अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, वन इज माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड द अदर इज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, अब माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं। याद रखना है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो मेन एंजाइम होता है वो हमारे पास है साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे आपके पास ईस्टरेजेस हो सकते हैं, वहाँ पे आपके पास एमाइडेजेस हो सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेजेस हो गए। तो ये हमारे पास नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ ड्रग लिवर के अंदर गई और लिवर का काम क्या है, लिवर ने ड्रग को कन्वर्ट करना है नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में। अब ये दोनों ही एंजाइम्स ड्रग को नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, याद रखना है, जो हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं इनके दरमियान ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन बहुत कॉमन है। मैं आगे चल के बताती हूँ कि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। जबकि जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं इनमें ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कॉमन नहीं है। ठीक है,
ये नीचे मैंने लिवर बनाया हुआ है, ठीक है, दिस इज लिवर। ये जो गोल है दिस इज द लिवर सेल विच इज नोन एज हेपेटोसाइट। ये आपके पास सेल का न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं मैंने आपको बताया वो कौन से होते हैं, ये हमारे पास कौन से एंजाइम्स हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और मैंने ये भी कहा कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कॉमन नहीं होती है। मतलब क्या है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उसको कोई ड्रग एक्टिवेट भी कर सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है, जबकि जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं इनके अंदर एक्टिवेशन या इनहिबिशन नहीं होती है। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स को ड्रग एक्टिवेट भी कर सकती हैं, इनहिबिट भी कर सकती हैं, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर ये आपके पास एक्टिवेशन या इनहिबिशन नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ये इनका जो है वो डिफरेंस है, काम दोनों को एक ही है, नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ हम चलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स पर। ठीक है, अब हमने कहा माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और उनके दरमियान ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी होती है, और वो मैंने आपको बताया क्या होती है कि कोई ड्रग इनको इनहिबिट भी कर सकती है और कोई ड्रग इनको इंड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग थी, ड्रग ए, ठीक है, वो आई, ठीक है, लिवर के पास, तो लिवर ने उसको हैप्पीली इजीली कन्वर्ट कर दिया है नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इफ द ड्रग इज सिंगल, ठीक है, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगी नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में। कौन सा एंजाइम करेगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम है, दैट इज साइटोक्रोम P450। ऑलराइट, अब मसला कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है कि हम हैं जी पाकिस्तानी अवाम, ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम कभी भी किसी एक बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाती है, जब उनको बीमारी सही तरह से खा लेती है तब जाती है। ठीक है, फिर डॉक्टर बेचारा भी मजबूर होता है, ठीक है, अब उसने भी मल्टीपल ड्रग्स देनी है, अब वो बेचारा सिंगल ड्रग तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है, आप इतनी बीमारियां लेकर गए हो तो फिर डॉक्टर ने भी मल्टीपल ड्रग्स तो देनी है। फिर हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने थैले भर के दवाइयों को दे दी है, ऐसा ही है। नाउ मसला यहाँ पे आता है कि जब डॉक्टर मल्टीपल ड्रग्स देता है, तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल ड्रग्स की किस तरह से मल्टीपल ड्रग्स एक दूसरे को ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ड्रग ए थी एंड दिस इज ड्रग बी। ठीक है, अब जब हमने सिंगल ड्रग ली वो तो इजीली जो है वो नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब जब हमने मल्टीपल ड्रग्स ली तो फॉर एग्जांपल ये बी ड्रग आई और ये जो एंजाइम था दैट इज साइटोक्रोम P450, इसने इसको इनहिबिट कर दिया। जब इसने इसको इनहिबिट किया इट मीन्स कि ये एंजाइम अब क्या हो गया है, ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो गया है, ऐसा ही है। जब एंजाइम नॉन फंक्शनल हो गया है तो अब ये जो ए ड्रग है जब ये लिवर के पास आएगी तो लिवर कहेगा कि अब मैं तुम्हें नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एंजाइम ब्लॉक हो गया। जो पहले ड्रग आई थी उसने मेरे एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, अब मैं तुम्हें नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब ये ड्रग नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो एक्सक्रीट भी तो नहीं होगी, क्योंकि एक्सक्रीट होने के लिए तो पोलर होना ज़रूरी है, तो ये ड्रग बॉडी में ही रहेगी, रिमेन्स इन दी बॉडी। एज अ रिज़ल्ट जब कोई भी फालतू चीज़ आपकी बॉडी में रहेगी तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है ए एंड दूसरी ड्रग है हमारे पास बी। फॉर एग्जाम्पल ये बी ड्रग आई और इसने इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, पहले उसने इनहिबिट किया था, अब इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब इस एंजाइम ने ये करना था, इस एंजाइम ने ड्रग को नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो पहले भी करता उसको कन्वर्ट, लेकिन ये जो बी ड्रग आई है इसने आके इसको हाइपर एक्टिव कर दिया। हमने ड्रग को नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, बट कब कन्वर्ट करवाना है, आफ्टर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब ये बी वाली ड्रग आई इसने इसको हाइपर एक्टिव कर दिया, ठीक है, तो हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि इस एंजाइम ने ड्रग को नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में तो कन्वर्ट किया, लेकिन कब किया,
बिफोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ड्रग की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों एक डॉक्टर के बारे में ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। डॉक्टर को इन चीज़ों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो मल्टीपल ड्रग्स दे रहा होगा तो वो ज़रूर देखेगा कि कहीं नहीं ऐसी ड्रग तो नहीं दे रहा जो जाके एंजाइम को ब्लॉक करेगी। जब वो एंजाइम को ब्लॉक करेगी तो ये वाली जो ड्रग है वो तो बॉडी में ही रहेगी और बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। या मैं कोई दो ऐसी ड्रग्स तो नहीं दे रहा कि जो उस एंजाइम को जाके हाइपर एक्टिव कर रही है और वो ड्रग की एफिकेसी को कम कर रही है। तो ये जो ए वाली ड्रग है ये मेन ड्रग होती है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट ड्रग। इस केस में ये जो बी था ये हमारे पास क्या था, इनहिबिटर था। और यहाँ पे भी ए ड्रग क्या थी, सबस्ट्रेट ड्रग थी, और बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास एक्टिवेटर था। तो डॉक्टर कभी भी ऐसी दवाइयाँ नहीं देगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, तो टॉक्सिसिटी कॉज करें और ड्रग की एफिकेसी को कम करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती चलूँ तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ड्रग है नेवर्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एंटी HIV ड्रग है, एड्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। और हमें ये भी पता है कि जिन पेशेंट्स को HIV होता है तो दे आर हायर एट रिस्क ऑफ TB, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करेगा, उनको एंटी टीबी ड्रग्स भी देगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास INH आती है। याद रखना है नेवर्स के साथ कभी भी INH को नहीं रखा जाएगा, बिकॉज नेवर्स आपके पास क्या है, दिस इज सबस्ट्रेट ड्रग, ये मेन ड्रग है। जबकि ये जो है ये हमारे पास इनहिबिटर है, ये जाके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। एज अ रिजल्ट ये वाली ड्रग बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। जब बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। इसी तरह आपके पास अगर डॉक्टर साथ फिनोबार्बिटॉन को दे दें, अब ये जो फिनोबार्बिटॉन है ये एक्टिवेटर है, तो ये जाके एंजाइम को हाइपर एक्टिव कर देगा। जब हाइपर एक्टिव कर देगा तो ड्रग की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो इनका कॉम्बो डॉक्टर कभी भी नहीं रखेगा। डॉक्टर के लिए इन चीज़ों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमेशा दो ऐसी दवाइयाँ देगा या दो या मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बो ऐसा रखेगा जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी नहीं हो और ड्रग की एफिकेसी भी कम ना हो, ड्रग की एफिकेसी भी मेंटेन रहे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, अगर कोई ड्रग ऐसी आ जाए जो उनको इनहिबिट करे तो इनहिबिशन के केस में हमारे पास क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज होगी। और एक्टिवेशन के केस में हमारे पास क्या होगा, या इंडक्शन के केस में हमारे पास क्या होगा, ड्रग की एफिकेसी कम हो जाएगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, काइनेटिक्स कहते हैं रेट को और रेट कहते हैं समझ लें स्पीड को, ठीक है। यानी कि कितनी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो रही है। जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, नॉन पोलर फॉर्म पोलर में कन्वर्ट होगी। जब नॉन पोलर फॉर्म पोलर में कन्वर्ट होगी तो पोलर तो बॉडी में नहीं रहती, वो तो एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन होगी, एक्सक्रीशन होगी। इसके हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है। इस बेस पे हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द सेकंड इज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमें क्या कहता है, ये आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। जब रेट ज़्यादा होगा मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी इट मीन्स के ड्रग बॉडी से एलिमिनेट ज़्यादा हो रही है। और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ये कहता है कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं तो एक हद तक ये जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब आप रेट को कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे लेकिन जो रेट है वो आपके पास स्पीडी रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमें ये बताता है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप लोगों ने ये याद रखना है, पहले इसको ग्राफ को देख लेते हैं। देखो ग्राफ में अगर देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे एलिमिनेशन भी ज़्यादा होती जाएगी।
ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमिनेशन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास ग्राफ कैसा है, लीनियर ग्राफ है। जो हमारे पास इसके अगर ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे थे तो ये एलिमिनेशन या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म एक हद तक इंक्रीज़ करी थी। उसके बाद आप बेशक कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो बट ये रेट क्या कह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा कर दी है कि एंजाइम्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, एंजाइम्स ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ भी तो रेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें हमारे पास ड्रग एक कांस्टेंट फ्रैक्शन के साथ बॉडी से एलिमिनेट होती है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रग की एक कांस्टेंट अमाउंट बॉडी से एलिमिनेट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रैक्शन क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दी, ठीक है, फिर वो 50 मिलीग्राम बच गई, देन वो 25 हो गई, देन वो 12.5 हो गई, देन वो 6.25 हो गई, यानी कि 100 से 50 रही, यानी कि 50% ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। 50 से 25 यानी कि अगेन 50% ड्रग हाफ ऑफ हो रही है, 50% ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी 50%, यानी कि फ्रैक्शन कांस्टेंट रह रही है। ऑल राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल पहले ड्रग हमने 100 मिलीग्राम दी थी, फिर वो 90 हो गई, फिर वो 80 हो गई, फिर 70, देन 60। अगर हम इसको देखें तो ये 10-10 मिलीग्राम करके बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, ऐसा ही है, यानी कि यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। ठीक है,